नमस्कार मित्रगण, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो ये साप्ताहिक राशिफल आपके लिए, कृपया आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आप नए हैं तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो देखते हैं मेष राशियों के लिए यह सप्ताह कैसा रहने वाला है। तो सप्ताह करियर की दृष्टि से बहुत ही अच्छा रहने वाला है। निजी जीवन में प्रेम भावना का विकास होगा। लोग आपके विचारों से सहमत रहेंगे। भविष्य को लेकर आपका योजना बन सकती है। जॉब और व्यापार को लेकर भाग्यशाली रहेंगे। यात्राओं का आनंद लेंगे। दोस्तों और बड़े भाइयों से आर्थिक सहायता मिल सकती है। निश्चित होकर बड़े और महत्वपूर्ण फैसले ले सकते हैं। अपने लक्ष्यों के प्रति इकाई रहेंगे। कहने का तात्पर्य आप जो इस वर्तमान में जिस लक्ष्य की ओर जा रहे हैं उनमें आप काफ़ी एकाग्रता प्राप्त करेंगे और उसमें सफल भी रहेंगे। आप बिल्कुल सही दिशा में बढ़ रहे हैं। कर्मचारियों के साथ संबंध मधुर होंगे। संतान के प्रति गर्व की अनुभूति होगी। इसके बाद आप खर्चों को लेकर ज़्यादा ही सोच विचार कर सकते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे लोगों को कुछ तनाव हो सकता है। विद्यार्थी के लिए यह सप्ताह थोड़ा कष्टमय रहने वाला है। बुरे सपनों से पीड़ित हो सकते हैं। कुछ करीबी लोग आपके प्रति ईर्ष्या भाव रखेंगे। नई संपत्ति की खरीदी करने के योग बन रहे हैं। अगर आप कुछ नया खरीदना चाहते हैं या कोई नई संपत्ति खरीदना चाहते हैं तो आपके लिए सप्ताह अच्छा रहने वाला है। यदि स्वास्थ्य समस्या है तो आपको हल्के में नहीं लेना चाहिए। सिर्फ घरेलू इलाज पर आंख मूंद कर भरोसा न करें, क्योंकि इन समय में आपको आरोग्य की बाबत में थोड़ी सी चिंता करनी होगी। बाथरूम या अन्य फिसलन युक्त सतह पर संभल कर चले, क्योंकि इस समय चंद्रमा गोचर का आपके लिए थोड़ा कष्टमय है, तो फिसलने का डर रहेगा। तो ये था आपका राशि फल। आपका सप्ताह का भाग्यांक 1 रहेगा। शुभ रंग है लाल। आराधना आप हनुमान जी की कीजिएगा ताकि आपको कोई कष्ट ना आए, आपत्तियां या विपत्तियां ना आए, और केले का दान देने से आपको सफलता प्राप्त होगी। इसके बाद देखते हैं वृषभ राशि के लिए यह सप्ताह कैसा रहने वाला है। तो आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। लोग आपका भरसक सहयोग करने का प्रयास करेंगे। माने कि ये समय आपके लिए बहुत अनुकूल है। लोग आपकी मदद भी करेंगे। मित्रों के साथ नज़दीकी बढ़ेगी। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। विदेशी भूमि से आपको धन लाभ हो सकता है। माने जो लोग विदेश से जुड़े हुए हैं उनको काफ़ी ये सप्ताह अच्छा रहने वाला है। अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहेंगे। घर में मेहमान आने के योग बन रहे। उनके स्वागत सत्कार से आनंद की अनुभूति होगी। प्रेमजन के प्रति नज़दीकी बढ़ेगी। इस सप्ताह आप काफ़ी व्यस्त रहेंगे। उच्च शिक्षा में अच्छी प्रगति होने की संभावना है। आपके अधिकारियों में वृद्धि होगी। जो अधिकार प्राप्त करने जा रहे हैं, माने कि जो आपके खुद के जो अधिकार हैं उनमें काफ़ी वृद्धि होने वाली है। माने कि आप अगर कोई कर्म क्षेत्र में है तो वहाँ आपका काफ़ी अच्छा विकास होगा। सरकार से जुड़े लोगों के लिए भी बहुत ही अच्छा समय है। आप एक साथ कई तरह के काम करने का प्रयास करेंगे। मांगलिक कार्यों में आप धन खर्च कर सकते हैं। मन में श्रम की स्थिति बनी रहेगी। सांस और एलर्जी जैसी समस्याओं का भी सामना करना पड़ेगा। रिश्तों को लेकर थोड़े भावुक रहेंगे। लेखक और पत्रकारों के लिए समय थोड़ा अच्छा नहीं है। सप्ताहांत में व्यावसायिक गतियों में धीमी पड़ सकती है। मान के जो लोग व्यवसाय से जुड़े हुए हैं उन लोगों को सप्ताह का अंतिम जो दिन है वो थोड़ा कष्टमय रहने वाला है। कुछ लोग आपके सिद्धांतों का मजाक उड़ा सकते हैं। बार बार कई तरह के विचार आपके ऊपर हावी होते रहेंगे। कहने का तात्पर्य कुछ अलग विचार भी आपके दिमाग में आते रहेंगे, तो वो आपके ऊपर हावी या प्रभावी होने का रहेंगे, तो आपको थोड़ा संभल कर रहना होगा। शनिवार को दर्द बुखार जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। महिलाओं को विशेष रूप से देखभाल की आवश्यकता है। तो ये राशि में महिला जो लोग हैं उनको थोड़ा संभल कर रहना होगा। धन के लेन देन चूक न हो, उनका खास आपको ध्यान रखना होगा। आपका ये सप्ताह का भाग्य अंक 3 है। शुभ रंग हरा। अगर आप विष्णु भगवान की पूजा करते हैं या आराधना करते तो आपके लिए ये सप्ताह श्रेष्ठ रहने वाला है। तिल का दान करने से भी आपको काफ़ी लाभ मिलेगा।
मिथुन राशि के लिए जॉब में आपकी स्थिति मजबूत होगी। अत्यंत व्यस्तता के कारण थोड़ी थकान होगी, लेकिन आपको सुखद परिणाम भी प्राप्त होगा। कहने का तात्पर्य अर्थ है, आपको पता है कि मिथुन राशि के लिए थोड़ा बहुत समय से थोड़ा कष्टमय जीवन चल रहा है, तो लेकिन ये सप्ताह आपके लिए शुभ परिणाम लेने वाला है। कार्यक्षेत्र में आपको पुरस्कार मिल सकते हैं। चिकित्सकों और अन्य मेडिकल प्रोफेशनल को सफलता मिलेगी। सप्ताह मध्य में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। यह सप्ताह आपको बौद्धिक श्रम ज़्यादा करेगी। खान पान में व्यंजनों का आनंद लेंगे। शीर्ष स्तर के लोगों से आपको संपर्क मधुर होगे। आप मनोरंजन से मूड में रहेंगे। आपके व्यक्तिगत और विचार शैली में कुछ बदलाव आ सकता है। पुराने अनुभवों का लाभ उठाएंगे। सप्ताह अंत विशेष रूप से उत्तम फलदायी होगा। आपको क्या ध्यान रखना है, तो विरोधियों के प्रति आपको सावधान रहना चाहिए। परिवार के लोग से बीच आपको अपने सम्मान की चिंता होगी, सम्मान की चिंता होगी, सम्मान की भी चिंता होगी। ये दो बात खास आपको संभल कर रखना होगा, क्योंकि आप अगर बेतुकी बातें करेंगे, फालतू बातें करेंगे तो आपका अपमान भी हो सकता है। आप इधर उधर कहीं भी चीज़ें रखेंगे तो खोने का डर भी रहेगा। कानूनी मामलों में आपको विजय मिल सकती है। फाइनेंस मामलों में भी आपको ज़बरदस्त सफलता मिलेगी। नया उद्यम शुरू कर रहे तो आपको प्लानिंग कर लेनी चाहिए, क्योंकि इस समय आपको सफलता मिलने वाली है। जीवन साथी के प्रति अपना व्यवहार अच्छा रखें। किसी निकटवर्ती व्यक्ति की बात पर बुरा लग सकता है, इसलिए आप कोई भी आपको अगर अच्छी सलाह दे तो उनको आपको सुनना चाहिए। किसी की बात को अनसुनी मत कीजिए। सोमवार को ऑफिस में कुछ परेशानी होने की संभावना है। विपरीत परिस्थितियों में आपको धन खर्च करना पड़ेगा। तो इस सप्ताह का आपका भाग्य अंक क्या है, तो 6 है। शुभ रंग आपका श्वेत है। आराधना आप शनिदेव की कीजिएगा। शनिदेव की पूजा कर सकते हैं, उनका मंदिर में दर्शन करने से भी आपको लाभ होगा। कुत्ते को रोटी खिलाए तो उससे भी आपको विशेष रूप से लाभ होगा। कर्क राशि फल, आपके यश में वृद्धि होगी। महत्वाकांक्षी योजना में आप धन खर्च कर सकते हैं। आपको कोई शुभ समाचार मिलने के योग बन रहे। यह सप्ताह आपके रुके हुए कार्यों में प्रगति मिलेगी। नया वाहन खरीद सकते हैं। बड़े बुजुर्गों के से आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा। कहने का तात्पर्य आप कार्य में इतने सफल हो गए कि बड़े लोग आप कार्य से काफ़ी खुश होने वाले हैं। ये सप्ताह आप काफ़ी रिलैक्स मूड में रहेंगे, माने कि आरामदायक रहने वाला है। चुनौतियों का स्वीकार करने से आपको आत्मबल और भी बढ़ेगा। परिवार में आपका वर्चस्व बढ़ने वाला है। सामाजिक कार्य में आप व्यस्त रहेंगे। खोई हुई प्रतिष्ठा दोबारा प्राप्त होगी। प्रेमी जन के साथ आप अच्छा समय बिताएंगे। अपने क्षमताओं पर विश्वास रखें। सप्ताह अंत विशेष रूप से शुभ होगा। सोमवार और मंगलवार को थोड़ा सा मन अशांत रहेगा। आपका पैसा अचानक से अटक सकता है। आर्थिक मामलों में आप किसी पर भी एक साथ विश्वास न करें। आप लोगों की बातों में फंस सकते हैं। भाई बहनों के प्रति अपना व्यवहार अच्छा रखें। व्यसनों से आपको दूरी बनाकर रखनी चाहिए। जल्दबाजी में आपके काम बिगड़ने की संभावना है। नाक और कान में जुड़ी समस्याएं हो सकती है। गर्म तासीर के सूप और काढ़ों का प्रयोग अवश्य करें। काम समय पर न हो पाने के कारण थोड़ी परेशानी भी हो सकती है। तो यह सप्ताह आपका भाग्य अंक 5 है। शुभ रंग है आपका केसरी। अगर आप सूर्य भगवान को अर्घ्य प्रदान करते हैं तो आपके स्वास्थ्य में काफ़ी सुधार और लाभ होगा। गाय को घास खिलाने से आने वाली आपत्तियां हैं उसे आपको मुक्ति मिलेगी। इसके बाद देखते हैं सिंह राशि के लिए। काम पूरा होने के आपका मन प्रसन्न रहेगा। जो पिछले हुए जो भी रुका हुआ काम है वो कार्य आराम से पूर्ण हो जाएगा, तो आपके मन में काफ़ी प्रसन्नता और उमंग भी रहेगा। योजना में बदलाव करके व्यापार में काफ़ी अच्छी प्रगति कर सकते हैं। उच्च अधिकारियों आपके कार्य में बेहद प्रसन्न रहेंगे। नए प्रेम संबंध में विकसित हो सकते हैं। पूरे परिवार का सहयोग प्राप्त होगा। आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। आपकी सलाह को लोग गंभीरता से लेंगे। परिवार के साथ आनंददायी समय व्यतीत करेंगे। आपकी मेहनत सफल होगी। सप्ताह का पूर्वार्ध बहुत ही शुभ रहने वाला है। अचल संपत्ति में से लाभ हो सकता है। सबको साथ लेकर काम करने की प्रवृत्ति के कारण आपको लाभ होगा। जीवन साथी के प्रति प्रेम भाव बढ़ेगा।
नकारात्मक बातों के कारण मन व्यथित हो सकता है। वाहन सावधानी पूर्वक चलाने का प्रयास करें। आपके नियमित जांच करनी चाहिए। आप जो कार्य कर रहे हैं उसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, क्योंकि कई बार नकारात्मक बातें आपके दिल में इतना घर कर जाएगी कि आप परेशान हो गए तो कुछ ना कुछ दुर्घटना हो सकती है। ये शब्द आपकी भावनाओं को विवेक पर भारी पड़ सकता है। माने कि ये शब्द आपको दिल से नहीं दिमाग से सोचना चाहिए। स्वभाव में कुछ चिड़चिड़ापन भी हो सकता है, लेकिन आप इसको नियंत्रित कर सकते हैं। अत्यंतिक तेल मसाले युक्त भोजन का सेवन न करें। काल्पनिक विचारों से बाहर आए और यथार्थ का सामना करें। माने जो रियलिटी है, जो वास्तविकता, उनको ही स्वीकारें। सप्ताह का उतार आपको विचलित कर सकता है। विशेष रूप से गुरुवार और शनिवार अपेक्षाकृत कमजोर दिन रहेंगे। आपका भाग्यांक है 7। शुभ रंग है आपका श्वेत है। अगर आप कुल देवी की आराधना करते हैं तो नकारात्मक विचारों आप में नहीं आएंगे। फल का दान करने से आपको काफ़ी सफलता प्राप्त होगी। कन्या राशि फल। प्रभावशाली व्यक्तियों के बीच आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी। आपके स्वभाव में मधुरता रहेगी। आय के नए स्रोत विकसित हो सकते हैं। फैशन डिजाइन और होटल कारोबार से जुड़े लोगों की आय बढ़ सकती है। सुख समृद्धि के संसाधनों में वृद्धि होगी। आपके पास क्रिएटिव आइडियाज़ की कमी नहीं रहेगी। कहने का मतलब इस समय आपका दिमाग बहुत ही तेज चलने वाला है, जिसका लाभ आपको निजी व्यवसाय में भी प्राप्त होगा। लगभग पूरा सप्ताह आपके लिए शुभ रहेगा। कारोबार को लेकर बड़े अनुबंध हो सकते हैं। समय प्रबंधन को लेकर काफ़ी अनुशासित रहेंगे। इसका सीधा असर आपकी कार्यशैली पर भी पड़ेगा। सप्ताह मध्य में बुधवार गुरुवार काफ़ी शुभ दिन होंगे। गुस्से और जल्दबाजी से बजाय शांतिपूर्वक तरीके से करने का प्रयास करें कि जो भी आप कार्य करना चाहते हैं वो शांतिपूर्वक कीजिए, क्योंकि आपका भाग्य इस समय आपको सपोर्ट माने मदद करने वाला है। तो आप शांतिपूर्वक जो भी काम करेंगे तो आराम से हो जाएगा। आपको अपने व्यवहार पर नियंत्रण रखना चाहिए। सर्दी जुकाम के कारण आपको परेशानी होगी। रिश्तों में दूरियां भी आ सकती है। धर्म कर्म के प्रति श्रद्धा कम हो सकती है। सोमवार और शनिवार को दिन अच्छा नहीं बीतेगा। मित्र आपको निराश कर सकते हैं। उम्मीद के अनुसार काम न होने से निराशा होगी। समय का सार्थक प्रयोग करें। यह सप्ताह आपका भाग्यांक है 9। अगर आप पीला रंग वस्त्र धारण करते हैं या पीला रंग का धागा इत्यादि धारण करते तो आपके लिए शुभ रहेगा। वो प्रसन्नता देने वाला होगा। विष्णु भगवान की आराधना पूजा करने से आपको सभी लोगों का सहयोग मिलेगा। केले का दान करने से आपको जो आने वाली बाधाएं हैं उसे मुक्ति मिलेगी। तुला राशियों के लिए आपके विचार सकारात्मक रहेंगे। पारिवारिक रिश्तों में गर्माहट आएगी। जीवन साथी का सहयोग प्राप्त होगा। नए व्यापारिक संबंध बन सकते हैं। आपको धन लाभ मिल सकता है। ग्राहकों के साथ आपके संबंध अच्छे रहेंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिल सकती है। संबंधी में ताजगी आएगी। चतुराई से अपने काम बना लेंगे। कार्यक्षेत्र में आप ओवर टाइम कर सकते हैं। परिजनों की अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे। दाम्पत्य संबंध में तालमेल बेहतर होगा। विदेशी कंपनियों में आपको जॉब मिल सकती है। माने से विदेश से जुड़े हुए जो भी कोई भी कार्य है उसमें आपको जॉब मिलने की संभावना ज़्यादा है। विद्यार्थी के विद्वानों के आप सानिध्य में भी रहेंगे। बुधवार के बाद समय बहुत ही अच्छा रहेगा। अति आत्मविश्वास के कारण परिस्थितियों का सही आंकलन नहीं कर पाएंगे। आलस्य और प्रमाद के वशीभूत हो सकते हैं। घर में छोटी छोटी बातों को तूल न दे। ऑफिस में आपके काम की प्रशंसा होगी। पैरों में दर्द और थकान की अनुभूति हो सकती है। सप्ताह की शुरुआत में आपको ऊपर काम का जबरदस्त दबाव हो सकता है। परिवार को कम समय देंगे। ये सप्ताह आपका भाग्यांक है 7। शुभ रंग है श्वेत। जो श्वेत वस्त्र धारण करने से या धागा इत्यादि लेने से आपका मन शांत रहेगा। आपके ऊपर ज़्यादा कार्य का बोझ भी आ सकता है, तो उसे आप मन और भी शांत रहने का प्रयास करना होगा। लक्ष्मी जी की पूजा करने से आपका ऊर्जावान रहेंगे। आर्थिक परेशानी से आप दूर रहेंगे। कोई सौभाग्य की वस्तु का जो अगर आप दान करते हैं तो आपको जीवन में प्रगति हो सकती है। वृश्चिक राशियों का राशिफल। मित्रों के साथ यादगार पलों को याद करेंगे। राजनीति से जुड़े लोगों की छवि में सुधार होगा। अधीनस्थ कर्मचारियों को आपको काफ़ी मदद मिलेगी। माने कि आपसे जुड़े हुए जो भी कर्मचारी लोग हैं उनसे आपको मदद मिलने की संभावना पूरी है।
सभी कार्य उत्तम रीति से चलने रहेंगे। IT इंडस्ट्री के कार्यरत लोगों की आय बढ़ सकती है। यह सप्ताह का तीर्थ यात्रा के लिए जा सकते हैं, माने कि यह सप्ताह आपके लिए यात्रा बन सकती है। पूरा सप्ताह उमंग उत्साह के भरपूर रहने वाला है। आश्चर्यजनक रूप से आपको मौके मिलेंगे। अटके हुए सरकारी काम तीव्र गति से पूर्ण होंगे। किसी पारिवारिक प्रसंग में सम्मिलित हो सकते हैं। कला से जुड़े लोगों के लिए सप्ताह विशेष रूप से शुभ होगा। आप हर विषय को गहराई से जानने का प्रयास करेंगे। यह सप्ताह आपको रिश्तों को गहराई से समझने की काफ़ी मदद करेगा। प्रेम की अभिव्यक्ति के दौरान मर्यादा का ध्यान रखें। बेरोजगार लोग थोड़े परेशान रहेंगे। नई चीज़ों को जानने का प्रयास करें। किसी भी तरह का अतिरेक करने से बचें, माने कि कोई कार्य आपको अतिरेक नहीं करना चाहिए। सोमवार और मंगलवार को स्वास्थ्य कुछ कमज़ोर हो सकता है। तथ्यों को बिना जाने एक तरका राय न बनाएं। अगर आप किसी चीज़ को नहीं समझ पा रहे तो उसमें आप शांत रहिए। अगर आप अपने से कोई राय बनाएंगे तो आपके लिए वो निश्चित ही परिणाम में निष्फलता प्राप्त होगी, अन्यथा बेवजह की परेशानी में घिर सकते हैं। बच्चों के भविष्य को लेकर थोड़े विचारणीय रहेंगे। संतुलित आहार और व्यायाम को जीवन शैली का अभिन्न हिस्सा बनाना होगा, तो उससे आपको विशेष रूप से लाभ होगा। आपका भाग्य अंक 2 है। शुभ रंग नीला और श्वेत। अगर आप गणेश जी की उपासना करते हैं तो आपका मन और चित्त शांत रहेगा। जो बाधाएं आने वाली है उसमें भी आपको मुक्ति मिलेगी। काली वस्तु का दान करने से रुका हुआ कार्य आगे बढ़ेगा। धन राशियों के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से काफ़ी खुश रहेगी। बुजुर्गों और मित्रों की सलाह आपको काफ़ी काम आएगी। घर में किसी शुभ कार्य का आयोजन हो सकता है। विदेश में उच्च शिक्षा के अवसर मिल सकते हैं। जॉब में आपका प्रभाव बढ़ेगा। छोटी दूरी की यात्रा हो सकती है। धार्मिक कर्मकांड में आप रुचि लेंगे। माता पिता का आशीर्वाद प्राप्त होगा। अपने ऊपर भरोसा बनाए रखें। सोमवार और मंगलवार का दिन शुभ रहेगा। अपने लक्ष्यों के प्रति केंद्रित रहेंगे। अपनी प्रतिभा और योग्यताओं को मांझा का प्रयास करें, माने कि आपके आंतरिक शक्तियों को आपको समझनी होगी। उसे आप बेहतर बनाने से आपको काफ़ी लाभ होगा। जॉब में पदोन्नति मिल सकती है, माने कि आपको लाभ मिल सकता है। शत्रुओं पर यह सप्ताह भारी पड़ेगी, माने कि आपके जितने भी विरोधियां हैं उस पर आपका प्रभाव और अस्तित्व और अच्छा रहने वाला है। आपको अत्यंतिक उदार होने से बचना चाहिए। ज़्यादा उदारता आपके लिए नुकसानदायक हो सकती है। बच्चे माता पिता की अवज्ञा न करें। मौसम बीमारियों में चपेट में आ सकते हैं, तो इस समय का ज़्यादातर जो मौसमिक बीमारी है तो उसमें है बुखार या कब्जियत, पेट से लगे हुए दर्द से आपको सावधान रहना होगा। सामाजिक संपर्क में थोड़ी कमी हो सकती है। मोटापे में जूझ रहे लोगों को अपनी सेहत पर ध्यान देना चाहिए। अपनी वाणी पर संयम रखें। जीवन साथी के साथ आपके वैचारिक मतभेद भी हो सकते हैं। मूल्यवान वस्तु गुम हो सकती है। गुरुवार शनिवार तक विशेष रूप से सावधान रहना होगा। यह सप्ताह आपका भाग्य अंक 3 है। शुभ रंग हरा है। गणेश जी की पूजा करना और तिल का दान देने से आपको विशेष रूप से लाभ प्राप्त होगा। आगे देखते हैं मकर राशियों के लिए। करियर में बेहतरीन अवसर प्राप्त होंगे। कारोबार में वृद्धि के योग बन रहे हैं। भविष्य को लेकर लाभ की स्थितियाँ निर्मित होगी। जीवन साथी के प्रति प्रेम भाव बढ़ेगा। जॉब में आपको दबदबा बढ़ेगा। उधार दिया हुआ धन वापस मिल सकता है। आर्थिक स्थिति में उल्लेखनीय सुधार आने की संभावना प्रबल है। सरकारी कार्यों से लाभ मिलेगा। आप उच्च आदर्शों के प्रभाव में रहेंगे। गीत संगीत और गेम्स आदि में आप स्वाभाविक रुचि लेंगे। मैनेजमेंट के उच्च पदों पर बैठे लोगों के लिए पूरा सप्ताह बेहद शुभ है। रविवार को किसी परिचित व्यक्ति के विषय में बुरी खबर मिल सकती है। अपनी कमजोरियों का ठिकरा दूसरों पर न फोड़े। मानसिक चिंता और तनाव के कारण माइग्रेशन जैसी समस्या भी हो सकती है। दूसरों के भरोसे अपनी कोई योजना न बनाएं। आप अतिवादी विचारों के प्रभाव में आ सकते हैं। मूड स्विंग के कारण कभी कभी अपनों से नाराज भी हो सकते हैं। ये सप्ताह आपका भाग्य अंक 11 है।
आपका शुभ रंग नीला है। अगर आप विष्णु भगवान की आराधना करते हैं तो सभी प्रकार की जो दुविधाएं हैं, जो आपके विचारों में अनेक विचारों आ रहे हैं, वो शांत रहेंगे। चावल का दान करने से आपको विशेष रूप से लाभ मिलेगा। कुंभ राशि के लिए करियर में बेहतरीन अवसर प्राप्त होंगे। कारोबार में वृद्धि के युग बन रहे हैं। भविष्य को लेकर लाभ की स्थितियां निर्मित होगी। जीवन साथी के प्रति प्रेम भाव बढ़ेगा। जॉब में आपका दबदबा बने रहेगा। उधार दिया हुआ धन वापस मिल सकता है। आर्थिक स्थिति में उल्लेखनीय सुधार आने की संभावना है। सरकारी कार्यों में लाभ मिलेगा। आप उच्च आदर्शों में के प्रभाव में रहेगी। गीत, संगीत और गेम्स आदि में आप स्वाभाविक रुचि लेंगे। मैनेजमेंट में उच्च पदों पर बैठे लोगों के लिए भी पूरा सप्ताह बेहद रहने वाला है। रविवार को किसी परिचित व्यक्ति के विषय में बुरी खबर मिल सकती है। अपनी कमजोरियों को ठिकरा दूसरों पर न फोड़े। मानसिक चिंताओं और तनाव के कारण माइग्रेशन जैसी बीमारी भी आपको आ सकती है। दूसरों के भरोसे अपनी कोई योजना न बनाए। आप अतिवादी विचारों के प्रभाव में भी आ सकते। मूड के कारण कभी कभी अपनों से नाराज भी हो सकते हैं। भाग्य अंक आपका 1 रहेगा। शुभ रंग लाल। आराध्य देव हनुमान जी की आराधना कीजिए और उनको लड्डू का भोग लगाइए। मीन राशियों के लिए आपकी आर्थिक स्थिति बेहतरीन रहने के योग बन रहे हैं। रेस्टोरेंट और फूड व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए सप्ताह भाग्यशाली है। सप्ताह के मध्य में आपके घर रिश्तेदार आ सकते हैं। इस समय स्वयं पर फोकस करें। आपकी दिनचर्या काफ़ी व्यवस्थित रहेगी। लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत रहेगी। ऑफिस में सीनियर्स आपके काम की प्रशंसा करेंगे। पहले की गई मेहनत का परिणाम आपको इस सप्ताह प्राप्त होगा। नवदंपति इस सप्ताह फैमिली प्लानिंग कर सकते हैं। नए उद्यमियों को शुरू करने के धन खर्च करेंगे। बच्चों पर गर्व की अनुभूति होगी। बुधवार और गुरुवार शुभ रहने वाला है। जल्दबाजी से चक्कर में चूक कर सकते हैं। मान के कोई भी आपको निर्णय लेना है सोच समझ कर लेना होगा। परिचितों के साथ विवाद मोल न ले। माने अपने ही अंगत व्यक्तियों से आपको विवाद की संभावना ज़्यादा है, तो आपको शांत रहना होगा। हृदय रोगियों को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। संतान के विवाह को लेकर माता पिता परेशान भी हो सकते हैं। अपनी जिम्मेदारियों और कर्तव्य के पीछे न हटे। रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी आ सकती है। सोमवार और मंगलवार अपेक्षाकृत कमज़ोर दिन हो सकते हैं। तो ये भाग्यांक आपका 4 है। अगर आप श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, माँ कुलदेवी की पूजा या लक्ष्मी जी की पूजा करने से आपको काफ़ी लाभ होगा। खीर का भोग लगाने से आपको विशेष रूप से लाभ मिलेगा। तो ये था 12 राशियों का राशि भविष्य फल। आपको पसंद आया होगा। कृपया शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और नए है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर से मिलेंगे अगले सप्ताह के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।